मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू में हमारा सेकंड मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम लीफो मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स हमने सबसे लास्ट में सबसे एंड में परचेज की थी, हम उन्हें सबसे पहले इशू करेंगे। ठीक है, अगेन हम एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, पुरानी वाली एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास रूम है और हमारे पास 5 लोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस रूम में ए एंटर हुआ, ए के बाद बी एंटर हो रहा है, बी के बाद सी एंटर हो रहा है, देन डी एंटर हुआ और डी के बाद लास्ट में ई जो है वो लास्ट में इस रूम में एंटर हुआ। तो लीफो मेथड के अकॉर्डिंग जो पर्सन सबसे लास्ट में एंटर हुआ है वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो सबसे लास्ट में ई एंटर हुआ था, तो सबसे पहले ई बाहर जाएगा, ई के बाद डी, डी के बाद सी, बी, और एंड में जो सबसे पहले पर्सन रूम में एंटर हुआ वो सबसे एंड में उस रूम से बाहर जाएगा। इसी तरह मटेरियल में होगा, जैसे हमने मटेरियल परचेज किया, अगेन ऑन फर्स्ट में वी परचेज्ड 500 यूनिट्स एट ₹10। ठीक है, ऑन फिफ्थ में हमने गुड्स परचेज की, मटेरियल परचेज किया 1000 यूनिट्स एट ₹20। 10th में को हमें इशू करना पड़ा उसमें से 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब 1000 यूनिट्स कैसे इशू होंगे? लीफो मेथड में क्या है, जो लास्ट आया, जो सबसे लास्ट में हमने परचेज किया उसे सबसे पहले इशू करेंगे। तो सबसे लास्ट में हमने क्या परचेज की थी, ये 1000 यूनिट्स। ठीक है, पहला परचेज हमारा हुआ था फर्स्ट में को 500 यूनिट्स का, नेक्स्ट हमारा परचेज हुआ फिफ्थ में को 1000 यूनिट्स का। अब हमने इशू करनी है 1000 यूनिट्स ही। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में परचेज करेंगे सबसे पहले उसको इशू करेंगे। लास्ट में हमने ये वाली यूनिट्स परचेज की थी, तो ये इशू हो जाएंगी 1000 यूनिट्स एट ₹20। ठीक है, इस तरह से ये मेथड होगा। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, कि अगर हमने इसकी जगह 1200 यूनिट्स इशू करनी होती तो कैसे होता? तो अगर हम 1200 यूनिट्स इशू करते तो सबसे पहले जो सबसे लास्ट में परचेज की 1000 यूनिट्स, तो सबसे पहले हम उन 1000 यूनिट्स को इशू करते। अब हमें 200 और करनी है, तो अब हम उसके पहले जो परचेज किया 1000 से पहले जो हमने परचेज की हैं हम उनको इशू करेंगे। तो 500 परचेज की थी, टोटल इशू करनी है 1200, 1000 हम इशू कर चुके हैं, तो जो 200 हैं वो हम इस 500 में से लेंगे। इनका रेट होगा एट 10 और इसका रेट होगा एट 20। तो लीफो मेथड में इस तरह से होगा, बिल्कुल सिंपल मेथड होता है। जो हमारा फीफो मेथड होता है वो यूज़ होता है जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा हो, प्राइजेस जो हैं वो लो हों। उस केस में जो फर्म्स होती हैं वो कोशिश करती हैं कि वो फीफो मेथड यूज़ करें, कि जो उन्होंने पहले गुड्स परचेज़ की हैं हो सकता है वो उन्हें हायर प्राइस पे मिली हो, हायर कॉस्ट हो, तो वो पहले जल्दी से जल्दी उनको स्टॉक आउट करते हैं ताकि वो न्यू गुड्स फ्रेश परचेज़ कर सकें लोअर प्राइस पे। और जो हमारा लीफो मेथड है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे फर्स्ट मेथड के, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के, इस मेथड में क्या होता है कि जो गुड्स हमने एंड में परचेज़ की है उसको हम पहले इशू करेंगे। और ये मेथड यूज़ होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे, जब हमें गुड्स जो हैं हायर रेट पे मिल रही होती हैं, तो हम जल्दी से जल्दी उन्हें स्टॉक आउट करते हैं। इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट यूजिंग लीफो मेथड शोइंग प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है और हमें बोला गया है हमने स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है लीफो मेथड से। इस मेथड में भी जो हमारा फॉर्मेट होगा वो सेम होगा जैसा हमारा फीफो मेथड में था। क्वेश्चन देखते हैं। ईयर है 2015
और हमारा फर्स्ट डेट है 1 मार्च। 1 मार्च में हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स एट ₹20 ईच। तो ओपनिंग स्टॉक है तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंसेस वाले हमारा जो कॉलम है बैलेंस वाला उसमें रिकॉर्ड करेंगे। 1000 यूनिट्स 200 ईच, टोटल रेट हो गया 20,000। नेक्स्ट डेट है 3 मार्च। 3 मार्च में क्या है, परचेज्ड 800 यूनिट्स एट ₹21 ईच। परचेज हुई है, परचेज कॉलम में आ जाएगा 800 यूनिट्स, रेट पर यूनिट है 21, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16,800। सेम डेट पे कुछ परचेज इशू नहीं हुआ है तो हमारा इशू वाला कॉलम ब्लैंक, और हमारे पास बैलेंस कितना आ गया 1000 हमारा प्रीवियस बैलेंस था और 800 हमारी फ्रेश परचेज आ गई, तो ये हमारा आ गया बैलेंस। देन है 9 मार्च, इशूड 1200 यूनिट्स। 9 मार्च 1200 यूनिट्स इशू हो रही हैं तो हमारा परचेज वाला कॉलम ब्लैंक, इशू कर रहे हैं हम 1200 यूनिट्स। अब ये 1200 यूनिट्स लीफो मेथड से इशू होंगी, तो जो सबसे एंड में हमने परचेज की है सबसे पहले उसको इशू करेंगे। तो हमने एंड में परचेज की ये 800 यूनिट्स, तो पहले हम इनको इशू करेंगे। 800, रेट है 21, अमाउंट आ गया 16,800। टोटल हमने इशू कितनी करनी है 1200 यूनिट्स, 800 हमने इशू कर दी। अब ये स्टॉक आउट हो गई, यहाँ 800 ही थी, तो अब रिमेनिंग 400 यूनिट्स हम प्रीवियस स्टॉक में से इशू करेंगे। तो वो 1000 यूनिट्स थी, 400 हमने इसमें से इशू की, 20 रेट था, टोटल हो गया हमारे पास 8000। ठीक है, और ये स्टॉक आउट हो गई है। 1000 में से 400 हमने इशू कर दिया, रिमेनिंग हमारे पास यूनिट्स हैं 800, तो ये हमारा बैलेंस आ गया 12,000। नेक्स्ट डेट है 12 मार्च। परचेज्ड 1600 यूनिट्स एट ₹24 ईच। तो परचेजेस में आ गया 1600 यूनिट्स, 24 रेट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 38,400। सेम डेट पे इशू नहीं हुआ तो इशू वाला कॉलम आ गया ब्लैंक, बैलेंस है 600 जो हमारा पहले का बैलेंस था, और फ्रेश ऐड हो गया 1600, तो ये हमारा आ गया बैलेंस। नेक्स्ट डेट है 12th के बाद 15th मार्च। 15th मार्च में इशूड 1000 यूनिट्स, हमने 1000 यूनिट्स इशू की हैं। अब 1000 कैसे होंगी, जो लास्ट परचेज हुआ उसी में से इशू होंगी, तो लास्ट परचेज है हमारा 1600, तो इसी में से हमारी पूरी 1000 यूनिट्स इशू हो जाएंगी। तो हमने 1000 यूनिट्स इशू की हैं। ठीक है, बैलेंस कितना आया, पहले तो पुराना वाला बैलेंस लिखेंगे 600 यूनिट्स का उसके बाद 600 जो हमारी 1600 यूनिट्स थी उसमें से 600 हमने इशू कर दिया है, तो रिमेनिंग 600 यूनिट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, उसको लिखेंगे 24 उसका रेट है, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 14,400। नेक्स्ट डेट है हमारे पास 20th मार्च। इशूड 600 यूनिट्स, 600 यूनिट्स इशू होंगी, तो हमारे पास जो लास्ट अवेलेबल है वो ये 600 है, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी, इशू हो जाएंगी, और बैलेंस हमारे पास पहले वाली 600 यूनिट्स का बचेगा। नेक्स्ट डेट है 25 मार्च। 25 मार्च में है परचेज्ड 1000 यूनिट्स एट ₹25 ईच, तो 1000 हमने परचेज की हैं,
25 रेट था, टोटल अमाउंट हो गया 25,000। सेम डे में इशू कुछ नहीं हुआ है, इशू वाला कॉलम ब्लैंक, बैलेंस आ गया 600 प्रीवियस बैलेंस, फ्रेश इंक्लूड हुआ 1000 यूनिट्स एट ₹25, टोटल वैल्यू 25,000। अब हमारे पास जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है 30 मार्च की, इशूड 800 यूनिट्स, इशू हुआ है, ये ब्लैंक आ जाएगा, 800 यूनिट्स इशू हुई हैं, तो लास्ट जो अवेलेबल हैं वो है 1000 यूनिट्स, तो इसी में से हम 800 इशू करेंगे। 800 आ गए, रेट था 25, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 20,000। स्टॉक बैलेंस कितना होगा, स्टॉक का बैलेंस है 600 जो पुराना था, और 1000 में से 800 हम इशू कर चुके हैं, तो हमारे पास कितनी बची, 200 यूनिट्स बची। 25 उनका रेट है और टोटल आ गया 5000। तो ये हमारा लीफो मेथड का न्यूमेरिकल है। इस तरह से लीफो मेथड में हमारा जो है वो मटेरियल इशू होगा।